एक बार फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग। फायर हैमर। और जैसा कि आपको पता है, फायर हैमर चैप्टर का आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे समरी। और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि जब भी कभी समरी को लिखा जाता है तो 3 स्टेप अप्लाई होता ही है, और मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। तो आज मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस सीधा मैटर पर आता हूँ। मैटर का पहला पॉइंट जो कि इंट्रोडक्शन होता है, और आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं इंट्रोडक्शन लाइन पढ़ता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वर्ड का, और आप कलम जरूर रखें साथ, जो कि आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को क्लियर कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट में पहला पॉइंट, फायर हैमर इज अ हार्ट टचिंग पोएम रिटन बाय के.एन. दारूवाला। In this poem, the poet describes the scene of burning heart, where the dead body of man is consigned of the flame of fire। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसे पढ़ना चाह रहा हूँ एक बार फिर से। आपको मालूम होगा, कोई भी चैप्टर का समरी करते हो तो इंट्रोडक्शन सेम ही होता है, सिर्फ उसका जो टाइटल होता है, उसका जो ऑथर होते हैं वो बदलते हैं, बाकी सब की सब वही प्रोसेस रहता है। तो फिर वही प्रोसेस ही कुछ ऐसा है। फायर हैमर इज अ हार्ट टचिंग पोएम। फायर हैमर एक दिल को छू लेने वाला कविता है, या फिर आप सीधे लिख सकते हो फायर हैमर इज अ पोएम। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। रिटन बाय के.एन. दारूवाला, जो के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में कवि डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं द सीन ऑफ बर्निंग हार्ट, जलती हुई घाट का। वेयर द डेड बॉडी, डेड बॉडी DEAD, आप स्पेलिंग को सही करते चलिएगा। वेयर द डेड बॉडी ऑफ मैन, जहां मनुष्य का मृत शरीर इस कंजाइन, हवाले किया जाता है ऑफ द फ्लेम, आग के लपटों के, टू द फायर, आग के लपटों के हवाले किया जाता है। उस जगह के सीन को वर्णन करते हुए कवि के.एन. दारूवाला कहते हैं। ये तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आपको अबाउट ऑथर भी लिखा जा सकता है, अगर आप एक आध 2 लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो। ये इंट्रोडक्शन था जो कि आप अपने मन से इसे लिख सकते हो, कहीं को प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने आपको राइटिंग स्किल के थ्रू बताने का प्रयास किया था, शायद आप उस स्टेप को अप्लाई कर बना सकते हो। डिटेल लाइन में अब हम लोग आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन ही वाज WAS, व्हेन ही वाज WAS कर दीजिएगा, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह छोटा था। कवि खुद बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था, he and his father used to USED, used TO2, R हटा देना, to, used to visit the burning heart of the Hindus। वह हिंदू रिलीजन्स के जलती हुई घाट का विजिट करने के लिए वह उसके पिताजी पहुंचा। ठीक है। He says that, वह कहते हैं कि the scene of the burning dead body, वह जलती हुई सीन जो कि डेड बॉडी का बिकम शॉकिंग, सबको क्या कर रहा है, सदमे में डालता है, शॉकिंग में करता है। एंड डेडफुल एट नाइट, और रात्रि के समय में वो सबको डेडफुल नजर आता है, मतलब डरावना से दृश्य नजर आता है। एंड आल्सो सेज, और वह कुछ कहते हैं, समटाइम्स द लिम्स ऑफ डेड बॉडी, कभी कभी ये लिम्स यानी डेड बॉडी का जो लिम्स है, डेड बॉडी का जो अंग है, आर लेफ्ट, छूट जाते हैं, हाफ बर्न, आधा जला हुआ, यानी आधा जला हुआ कभी कभी ये डेड बॉडी का लिम्स छूट जाता है। एंड रेडनेस ऑफ फायर्स, और रेडनेस लालिमा किसका भाई, आग का। एपियर्स, ऑपियर्स लिखा हुआ, एपियर्स कर देना, एपियर यानी प्रकट होने लगता है, वेरी क्रूएल, मतलब अपनी लालिमा को खोते हुए वह बहुत ही निर्दयी हो जाता है, क्रूरतापूर्ण होकर वह आग को जलाने में लग जाता है। द पोएट इज अ पारसी, आपको पहले से मालूम होगा, कवि कहना चाहते हैं कि मैं एक पारसी हूँ।
हु वर्शिप फायर एज ए गॉड, जिसे मैं पूजा करता हूँ मानो एक ईश्वर की तरह। अर्थात उस धर्म में, पारसी धर्म में ये आग को एक पवित्र मानता है, तो वही कवि कहते हैं एज ए गॉड, ईश्वर की तरह पवित्र होता है। बट ही कंजाइंड हिज न्यू बॉर्न इनटू फायर, लेकिन उन्होंने बता रहा है कि मैंने भी एक पाप किया, मैंने फर्स्ट बॉर्न को, फर्स्ट न्यू अर्थात न्यू बच्चे को मैंने आग के हवाले कर दिया। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस, वो इसलिए कहना चाह रहा है मैंने हवाले किया क्योंकि वहाँ टावर ऑफ साइलेंस था भी नहीं, जहाँ पारसी धर्म के लोग अपने दाह संस्कार करते हैं मृत शरीर का। वो कहता है उस समय नज़दीक में था ही नहीं, जिसके कारण उसे आग के हवाले करना पड़ा। He feels, वह महसूस करता है गिल्टी फॉर द पारसी, मतलब वायलेंटिंग है। इसको एक लाइन चला देना वहाँ पे ये वर्ड पर, ये वर्ड छोड़ देना, तो ऐसे पढ़ना He feels guilty for the पारसी, अर्थात वह महसूस करता है अपने पारसी धर्म का दोषी, यानी वो अपने आप को दोषी महसूस करता है कभी कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया कि मैंने फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले कर दिया। एंड ही होज टू फ्ली द फायर फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगेटिंग, और इतना ही नहीं, उस समय से वो अपने आप से कसम भी खाता है। वो मतलब कसम खाना, शपथ लेना, वो शपथ भी लेते हैं टू फ्री द फायर, आग को भी वो स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? तो फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिंग, उसमें भूलनेपन की एक सबसे बड़ी जो पाप है। कभी कह रहे कि आग भी पाप करते हैं, वो मृत शरीर को पूरा नहीं जलाता है, तो कहता है ये भी आग में जो भूलनेपन की जो आदत सी है ना, मैं भी इस चीज से उनका फ्री करूंगा, मैं आज से इस चीज का शपथ लेता हूँ। ये रहा इंट्रोडक्शन लाइन, सॉरी डिटेल लाइन, जो आपने उस चैप्टर में देखा था। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही था उस चैप्टर में, बहुत ज्यादा कुछ था, लेकिन आपको तो ज्यादा लिखना नहीं है क्योंकि समरी है, और समरी में क्या होता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक ये जानना पड़ता है मेन पॉइंट्स, और उससे पूरा कॉन्सेप्ट निकालना पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही काफ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी वर्ड भी होंगे, एग्जाम में 100 एबव वर्ड पूछा जाता है, और आपके शायद 1 एबव वर्ड है भी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा लिख भी सकते हो, मे भी पॉसिबल हो, तो मैं समझता हूँ नहीं लिखो, क्योंकि वर्ड ही काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लास्ट पॉइंट में आ जाइए जो कि इंट्रोडक्शन होता है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। द पोएम इज अ सॉन्ग ऑफ पारसी, इस प्रकार यह कविता पारसी का एक गीत है। ऑफ द फायर, किसके लिए भाई? फायर के लिए, आग के लिए। एंड शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर, और यह भी दिखाते हैं कि इम्पोर्टेंस आग का, यानी आग के महत्व को दिखाते हैं फॉर द हिंदूज, हिंदू के लिए। ये हिंदू के लिए आग का जो महत्व होता है उस चीज को दिखाता है आफ्टर देयर डेथ, मृत्यु के बाद। अर्थात उस धर्म में जो मृत्यु होता है हिंदू धर्म के, वहाँ के आग किस प्रकार महत्व रखता है, उस आग के बारे में कवि यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो साफ कहने का मतलब आपने इस चैप्टर से ये भी ज्ञात किए। और लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन, वो आपने भी बता दिया कि चैप्टर से वास्तविक क्या ज्ञात हुआ। तो कवि कहना चाहते हैं चैप्टर से ये प्राप्त हुआ कि ये पारसी के लिए एक सॉन्ग है, जहाँ वो दिखाते हैं हिंदू रिलीजन्स के आग का जो महत्व होता है, जो मृत शरीर को जलाते हैं, अर्थात आफ्टर देयर डेथ, उसके मृत्यु के बाद जो आग एक महत्व रोल अदा करता है, उस चीज को यहाँ कवि बताने का प्रयास किए इस कविता के थ्रू। तो बच्चों, ये था हमारा समरी। अब नीचे कुछ लाइन है, इस लाइन पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव लाइन होंगे, इस पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो के.एन. दारूवाला वाज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो सिविल सर्वेंट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है, राइटर। तो इसका मतलब के.एन. दारूवाला सिर्फ एक कवि ही नहीं, लेकिन कहा जाता है वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, वहाँ के सभी को सेवा करते थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानी लेखक भी थे ये के.एन. दारूवाला। द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं, जिसे पार्सियन कहते हैं। के.एन. दारूवाला इंडो इंडियन, तो इसे ये भारतीय है, सीधे जानो। के.एन. दारूवाला एक भारतीय कवि है। और द पोएट से दैट टू सी एट दैट एम्बर्स, कवि कहते हैं कि मैंने देखा एक एम्बर्स को। एम्बर मतलब होता है अंगारा। जब कभी नहीं देखा था जलती हुई लाशों को, जहाँ इतनी तेज लपटें निकलती है उससे,
तो कभी नहीं देखा था। तो वो कभी कह रहे हैं कि मैंने इस एम्बर्स को देखा और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने कुछ थोड़ा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया, और तरह तरह के बुक उल्टाएंगे, वहाँ पे और सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अगर वहाँ आपको कई प्रकार का कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको डील किया।